हेलो बच्चों, मैं हूं मोनिका जाखड़। बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर अ लेटर टू गॉड के क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी हैं और अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज लेंचो? लेंचो कौन था? आंसर होगा इसका द लेंचो वाज अ वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर, ही हैड अ फर्म फेथ इन गॉड। लेंचो बहुत ही मेहनती किसान था और उसका ईश्वर में दृढ़ विश्वास था। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? यानी कि लेंचो को किसकी उम्मीद थी? आंसर, लेंचो होप्ड फॉर अ गुड रेनफॉल, यानी कि लेंचो को एक अच्छी बारिश की उम्मीद थी। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट डज लेंचो कॉल द रेन ड्रॉप्स एंड वाई? लेंचो ने बारिश की बूंदों को क्या कहकर बुलाया और क्यों? आंसर, लेंचो कॉल्स द बिग रेन ड्रॉप्स 10 सेंट पैसोज एंड द स्मॉल रेन ड्रॉप्स 5 सेंट पैसोज। यानी लेंचो ने बड़ी बारिश की बूंदों को 10 सेंट पैसोज कहा और छोटी बारिश की बूंदों को 5 सेंट पैसोज कहकर बुलाया। बिकॉज ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि दे विल गिव हिम अ गुड हार्वेस्ट। बच्चों, हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल। तो क्योंकि ये बारिश की बूंदें उसे एक अच्छी फसल देने वाली थी, इसलिए लेंचो ने उन्हें ऐसा कहकर बुलाया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द रेन चेंज? व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड्स? यानी कि बारिश कैसे बदल गई और लेंचो के खेतों को क्या हो गया? द रेन चेंज्ड इनटू ए हेल स्टॉर्म। जो बारिश थी वो ओलावृष्टि में बदल गई, यानी कि ओलों के तूफान में बदल गई। एंड द क्रॉप गॉट टोटली डिस्ट्रॉयड एंड हिज क्रॉप गॉट टोटली डिस्ट्रॉयड। और उसकी जो फसल थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। डिस्ट्रॉयड माने बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड? यानी कि जब ओलों की बारिश बंद हो गई तो लेंचो की फीलिंग्स कैसी थी? आंसर, व्हेन द हेल स्टॉप ही बिकेम सैड बिकॉज ऑल हिज क्रॉप्स गॉट डिस्ट्रॉयड। जब बारिश रुक गई तो ओलों की बारिश रुक गई, ही बिकेम सैड, वह उदास हो गया, बिकॉज क्योंकि उसकी सारी फसल नष्ट हो गई थी। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? लेंचो का किसमें विश्वास था? उसने क्या किया? आंसर, लेंचो हैड अ फर्म फेथ इन गॉड। लेंचो का ईश्वर में दृढ़ विश्वास था। ही रोट अ लेटर टू गॉड फॉर हेल्प, और उसने ईश्वर को मदद के लिए पत्र लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रीड द लेटर? व्हाट डिड ही डू देन एंड वाई? पत्र किसने पढ़ा और फिर उसने क्या किया और क्यों किया? द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर। पोस्ट मास्टर ने पत्र पढ़ा। बच्चों, रेड जो है वो रीड का पास्ट है। स्पेलिंग सेम रहेगी लेकिन हम इसको ऐसे प्रोनाउंस करेंगे, रेड। ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो। उसने लेंचो की मदद करने का फैसला किया क्योंकि ही डिड नॉट वांट टू शेक लेंचोज फेथ इन गॉड। क्योंकि वो लेंचो का जो विश्वास था ईश्वर में, उसे शेक नहीं करना चाहता था, यानी कि उसे हिलाना नहीं चाहता था। उसका जो विश्वास था उसे ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट? क्या लेंचो को जब पत्र प्राप्त हुआ उसके अंदर पैसे देखकर उसे हैरानी हुई, वह सरप्राइज हुआ? नो, नहीं हुई। लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज बिकॉज ही हैड अ फर्म फेथ इन गॉड। लेंचो को हैरानी नहीं हुई क्योंकि उसका ईश्वर में पूरा पक्का विश्वास था, दृढ़ विश्वास था। ही न्यू दैट ही वुड गेट अ रिप्लाई। उसे पता था कि उसे जवाब ज़रूर मिलेगा। अपने विश्वास के चलते वह आश्वस्त था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज लेंचो एंग्री वैन ही रिसीव्ड द लेटर? यानी कि जब लेंचो को पत्र प्राप्त हुआ तो वो गुस्सा क्यों हो गया, वो क्रोधित क्यों हो गया? एंग्री का मतलब गुस्सा हो जाना, क्रोधित हो जाना। तो आंसर होगा इसका, लेंचो वॉज एंग्री वैन ही रिसीव्ड द लेटर बिकॉज ही हैड आस्क्ड गॉड टू सेंड 100 पैसोज। क्योंकि उसने पत्र में ईश्वर को 100 पैसोज देने के लिए लिखा था। बट देयर वर ओनली 70 पैसोज इन इट। लेकिन पत्र के अंदर सिर्फ 70 पैसोज थे। तो शायद उसको ये लगा होगा कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने कुछ गड़बड़ की है, उन्होंने शायद पैसे निकाल लिए हैं या ऐसा ही कुछ। आगे बच्चों हम करेंगे ऐसी टाइप क्वेश्चन। तो वैसे तो इसके हम कितने भी 4 या 5 ऐसे टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं चैप्टर में, लेकिन मैंने एक ही ऐसे टाइप क्वेश्चन बनाया है और कोशिश की है कि उसमें सभी तरह के क्वेश्चंस का जो है वो आंसर मिल जाएगा। तो इसे शुरू करते हैं। लेंचो वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो एक बहुत ही मेहनती किसान था। ही हैड अ फर्म फेथ इन गॉड, और ईश्वर में उसका दृढ़ विश्वास था। हिज क्रॉप वॉज डिस्ट्रॉयड इन ए हेल स्टॉर्म। उसकी फसल एक हेल स्टॉर्म में नष्ट हो गई थी। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड फॉर हेल्प। इसलिए उसने ईश्वर को मदद के लिए पत्र लिखा। ही आस्क्ड गॉड टू सेंड 100 पैसोज। उसने ईश्वर से 100 पैसोज भेजने के लिए कहा। द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर। उसके पत्र को पोस्ट मास्टर ने पढ़ा। ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो। उसने लेंचो की मदद करने का फैसला किया। ही कलेक्टेड मनी एंड सेंड इट टू हिम। उसने पैसे इकट्ठे किए और वो लेंचो को भेज दिए। अब बच्चों,
ये हमने कहानी में पढ़ा है कि पोस्ट मास्टर ने जब पैसे इकट्ठे किए थे तो वो लगभग 70 पैसों इकट्ठे हुए थे, 100 पैसों वो इकट्ठे नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने 70 ही भेज दिए थे। तो क्या हुआ, व्हेन लेंचो रिसीव द लेटर, जब लेंचो को वो पत्र मिला, उसने खोला उसे, ही बिकेम एंग्री, तो वो क्रोधित हो गया, उसे गुस्सा आ गया। बिकॉज द मनी वॉज लेस, क्यों गुस्सा आ गया, क्योंकि जो पैसा था उसमें वो कम था मतलब उसने 100 मांगे थे लेकिन 70 ही थे उसमें। ही डिमांडेड 100 पैसोज बट देयर वर ओनली 70, उसने 100 पैसोज की मांग की थी लेकिन उसमें सिर्फ 70 थे, यानी 70 थे। सो ही रोट अनदर लेटर टू गॉड, इसलिए उसने एक और पत्र लिखा ईश्वर को। एंड आस्क्ड हिम टू सेंड द रेस्ट ऑफ द मनी, और उनसे बाकी के बचे हुए पैसे भेजने के लिए कहा। रेस्ट ऑफ द मनी का मतलब बचे हुए पैसे, बट नॉट थ्रू मेल, लेकिन पत्राचार के ज़रिए नहीं। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि उसकी नज़र में जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ का मतलब होता है बच्चों कर्मचारी, जो पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकखाने के जो कर्मचारी थे वे क्या थे, वर अ बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब धोखेबाजों का एक झुंड था। तो बच्चों ये एक विडंबना है, एक आयरनी है कि जिन लोगों ने पैसे इकट्ठे कर कर उसकी मदद की वो उन्हें ही चोर या फिर धोखेबाज समझ बैठा। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप कोई भी अगर आपका डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। थैंक यू।